लड़कियां आती हैं देश भर से दिल्ली में, राजेंद्र नगर, करोल बाग वाले एरिया में या मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार उधर पे तैयारी करने के लिए, और वो सब आपकी कहानियां देख रही हैं, सुन रही हैं। तो किस तरीके की सावधानियां, किस तरह के संघर्ष, किस तरह के संशय आपके सामने थे? नहीं, ऐसा तो कोई ये नहीं रहा मेरा संघर्ष। मनोज के संघर्ष को मैंने जिया जरूर है, लेकिन ये अगर बात करें कि लड़कियों का क्या किस तरीके का रहता है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक डिफरेंट है, जो डिफरेंस है लड़कियों और लड़कों के इसमें। क्योंकि जिस समय जो ये तैयारी करने की उम्र है, कहीं ना कहीं उसी समय पेरेंट्स को ये भी लगता है कि अब ठीक है, थोड़ा बहुत एजुकेशन हो गई, कुछ हो गई, तो अब ठीक से शादी कर देना चाहिए, एक अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि ये तैयारी ऐसी है कि जिसमें काफी समय देना पड़ता है, कहीं ना कहीं वहाँ ठहर के आपको रुक करके, और कुछ पता नहीं रहता कि होगा कि नहीं होगा, अनसर्टेनिटी बहुत। तो वो लड़कियों के साथ थोड़ा ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है कि उनके ऊपर ये तलवार ज्यादा एक टंगी रहती है कि अब शादी करनी है तो आप ठीक है, 1 साल में अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको छोड़ करके शादी कर लेना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ थोड़ा सा अगर तैयारी और इसका देखें तो थोड़ा एक ये डिफरेंस है लड़कियों और लड़कों के उसमें। अगर आप बात करें कि लड़कियों के क्या चैलेंजेस है या उनको क्या फेस करना पड़ता है या उनकी क्या दिक्कतें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां देख भी रही हैं अगर या ये है तो शायद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव होती है लड़कियां। या अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आज अगर मैं जब रिक्रूटमेंट करती हूँ कोई, तो उसमें अगर लड़कियां भी मेरे सामने हैं और लड़के भी मेरे सामने हैं, तो लड़का जो भी आता है उसको मैं कुछ भी सवाल करूं कि क्या कर लोगे और ये कर लोगे, उसके बायोडेटा से वो मैच होता हो या नहीं होता हो, कि वे वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर जाऊंगा, नहीं मैं बिल्कुल कर लूंगा। मतलब ऐसा लगता है कि वो वेल प्रिपेयर्ड है, हम जरूर कर लेंगे, कहीं कोई डगमगाहट नहीं होती। लेकिन जब लड़कियों से बात करो, अच्छा वो एकदम 12th तक एकदम पढ़ने में बहुत अच्छी रहेंगी, एकदम मार्क्स वाइज बेटर रहेंगी भले ही लड़कों से, लेकिन अगर आप बात करें तो अगर उनके बायोडेटा से 100% मैच कर रहा है तो वो फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेगी। थोड़ा भी इधर उधर गया तो नहीं, अच्छा कोशिश कर लेंगे, नहीं मैं सीख लूंगी, या मैं ये कर लूंगी, या थोड़ी आवाज में हिचकिचाहट आनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो परवरिश का जो दौर है, जो हम शुरू से बच्चों को पाल रहे हैं, मतलब समटाइम्स आई फील कि मतलब आर दे बॉर्न कॉन्फिडेंट और वी आर ब्रिंगिंग देम लाइक दैट। जैसे मेरे भी बच्ची और बच्चा दोनों ही है, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे हम बचपन से जब पाल रहे होते तो शायद लड़कों को हम जिम्मेदारी देते हैं पहले से ही, हमको घर का कोई भी काम करना है तो हम लड़कों को देते हैं। अच्छा वो बाहर जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि वो पान की दुकान में भी खड़ा है, वो चाय की दुकान में भी खड़ा है, एक्चुअली वो उसकी ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं जब वो 10 लोगों से बात कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी वो है कि हम कितने लोगों से हमने बात की, कितनी जगह हमने देखी, कितना किलोमीटर हम चले, वो हमारी पर्सनैलिटी है। तो कहीं ना कहीं जब हम उसको बचपन से जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वो उसने जिम्मेदारी ओढ़ना सीखा है। बच्चों को प्रोटेक्टेड रखते हैं हमेशा, उनको पता ही नहीं है कि उस किताब की दुनिया के बाहर की दुनिया एकदम डिफरेंट है। क्योंकि जो हमारी रियल दुनिया है उसमें तो सवाल जाने पहचाने नहीं आते, उसमें तो सवाल हमेशा अननोन ही है। तो आपको जब लाइफ में सामना करना है तो फिर उस किताब के बाहर के सवालों को जूझना है, पर वो शायद सिर्फ उस किताब के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं वो जो है, अच्छा अभी अगर मैं खुद भी महसूस करूँ तो मनोज के मिलने के पहले जैसे मेरे जो नोट्स रहेंगे उसको मैं किसी को नहीं दिखा सकती उसके पहले। मतलब लड़कियां जो तैयारी करती है वो अपनी किताब, अपने नोट्स छुपा के पढ़ना, इस तरह खाना अपना टिफिन भी खाती है, वो कैसे हाथ लगा के कोई देख ना ले। तो वो जो है कि हमको, अच्छा ये हमें पता ही नहीं कि दुनिया तो विन विन है, जिसमें तेरी भी जीत है तो मेरी भी जीत है। ऐसा होता ही नहीं कि मैं अकेले कहीं पर जीत जाऊं। जैसे हमारे ही अगर हम बात करें तो हमारे ग्रुप में जितने लोग थे वो सब के सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन कौन था आपके ग्रुप? हमारे ग्रुप में कम से कम 10-15 लोग थे। तो वो जैसे उसमें से 2-3 लोग IAS ऑफिसर्स बने हैं, 2-3 लोग IPS ऑफिसर। ग्रुप में था। अश्विन मुद्गल थे, वो अभी IAS है महाराष्ट्र cadre। विपिन कुशवाहा है, वो IAS है महाराष्ट्र cadre में। नवनीत भसीन है, वो IPS है महाराष्ट्र, ये MP cadre में। हाँ। मेरी रूममेट और मैं दोनों रेवेन्यू सर्विस में साथ में, दीपी, हम दोनों साथ में निकले। कुछ लोग थे जो ये इसमें पॉलिटिक्स में चले गए हैं, 1-2 लोग। अच्छा जी, नेता भी निकले हैं, MLA हो गए। तो
वो जो ग्रुप था, मतलब हमको शायद लड़कियों को मुझे लगता है स्पेशली ये समझना चाहिए कि नोट्स तो बुक तो वो तो हर जगह एक सही है, वो ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ अलग है, पर हम अब जब पढ़ भी रहे होते हैं तो हम कुछ शेयर नहीं करते क्योंकि हम वो शेयरिंग का या उसका मीनिंग ही नहीं जानते। लड़का शायद उस परवरिश के दौर में ही सब कुछ सीख रहा होता है, क्योंकि जब वो बाहर जाके लड़ता है, जब बाहर जाके कोई सामान खरीद के लाना, जब अगर जैसे हम अगर 500 रुपया दें तो अगर किसी लड़की को दें और किसी लड़के को दें आज की डेट में, जो बाहर अभी यहाँ पर निकल के आई होंगी उनको, या किसी बहुत ऐसे घर के बच्चे को दें, वो चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, जो एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, और एक गरीब बच्चे को दें, तो वो 500 रुपए में झोला भर के सब्जी लेके आ जाएगा। जबकि एक दूसरा लड़की जाके बोलेगी कि ये 1 किलो ये 1 किलो ये 500 रुपए में ये दे दो, और वो उतना ही लेकर के वापस आ जाएगी। जिसने जितना जो जूझा है वो उतना ज्यादा सीखा है। जितनी बार्गेनिंग पावर है, जो लड़ने की पावर है, जो मैक्सिमम अचीव कर लेने की पावर है, जो ग्रुप में क्या हम कर सकते हैं उसकी पावर है, या जो शेयरिंग का ये जो है वो तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे मिसिंग लगता है जब